हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट की वीडियोस आपने देखी होंगी। तो आज के क्लास में एवरीवन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो हमारा न्यू टॉपिक क्या है? हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है, ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड यू नो एवरीवन कि अगर आप लोगों को मेरा आईएसएस का बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8005417589। अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो ISSTUDY, ठीक है, टाइप करते ही फौरन आपको सामने अकाउंट दिख जाएगा। नाउ एवरीवन, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सी, हम कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स हैं जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उनके ट्रांसपोज की हम लोग आज बात करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता ये है कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये हमारा M क्रॉस N का कोई भी मैट्रिक्स है, ओके। एंड अगर इस मैट्रिक्स की हम रो को इंटरचेंज कर दे कॉलम से, दैट मीन्स रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिल रही है वो उस पुरानी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोज के नोटेशन है वो दो तरह से हम लोग उसको नोटेशन दे सकते हैं। ए ट्रांसपोज, या तो ऐसे हम लोग दे सकते हैं उसका नोटेशन, या फिर ए टू द पावर में स्मॉल टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका नोटेशन, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो जब हम ट्रांसपोज इसका कर देंगे तो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये AIJ जो है आपका, ये हो जाएगा आपका, ये लाइक इसकी वैल्यूज में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो मैं डायरेक्टली इंटरचेंज करके लिख दे रही हूँ। ये हो जाएगा AJI और N क्रॉस M हो जाएगा, ठीक है। J और I की पोजीशन रिप्लेस हो गई, M और N की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो अब एज एन एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें कोई भी A मैट्रिक्स गिवन है जहां पे ये हमारी वैल्यूज गिवन है इन कॉलम 1 3 √3 और 0, समझ लो सेकेंड कॉलम में आपकी गिवन है 2 1 एंड सपोज -1/3। तो यहाँ पे रोज कितनी है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और मैंने आपसे कहा कि इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए। तो मान लो आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो मैंने क्या बोला आपको, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो पहली रो है उसको हम कॉलम में बदल देंगे, तो ये 3 2 हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा, √3 और 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 एंड -1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। बस आप यहाँ पे ध्यान दो, ये इसका कॉलम है तो हमने इसको यहाँ पे रो बना दिया, ये हमारा कॉलम है इसको हमने रो बना दिया। बस सिंपल आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। नाउ अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारी मैट्रिक्स की क्या होती हैं, ठीक है। तो मान लो कोई भी आपके पास मैट्रिक्स A है एंड मैट्रिक्स B है किसी भी सुटेबल ऑर्डर की, ऑर्डर आप MN मान लो, 2 × 3 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर किसी भी A मैट्रिक्स का ऑलरेडी ट्रांसपोज हुआ है और फिर से आपसे मैंने इसको ट्रांसपोज करने को बोला, तो आपको सिंपल वही मैट्रिक्स A मिल जाएगी। दैट मीन्स देखो ये मैट्रिक्स A, ये इसका ट्रांसपोज हुआ है, ऑलरेडी ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करने को बोलूं तो आपको फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज की, वो ये है कि अगर आपको K टाइम्स A होल ट्रांसपोज निकालना है तो आपका आंसर हो जाएगा K टाइम्स A ट्रांसपोज, जहां पे K क्या है, K आपका कोई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको A ऑलरेडी गिवन है, मैंने बोला आपको K और A ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। अब K की वैल्यू 2 भी हो सकती है आपकी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मान लेते हैं 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमने K को A से मल्टीप्लाई करा तो भी हमारा ये आ गया। अब यहाँ से हम 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 2 और जो मैट्रिक्स में बचा हुआ है यहाँ पर वो आपकी A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है, मतलब कि K टाइम्स A ट्रांसपोज ही बचेगा। तो इसीलिए ये सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये शो कर रही है। नाउ जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या शो करती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं A और B, A+B के फॉर्म में लिखी हुई है, A+B, उसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखो इस चीज को आप लोग करके देख सकते हो, A और B कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उनका कर दो एडिशन, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं 2 1 5 2,
और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 0 0 1, ये वाली मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये ए प्लस बी है और ये है इसका ट्रांसपोज। जब हम ए प्लस बी करेंगे तो हम हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये 3 1 हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ रहा है। अब ये आपको चेक करना है कि वेदर ये आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। तो जब आप करोगे दैट मीन सेपरेटली पहले इसका ट्रांसपोज करो, सेपरेटली इसका ट्रांसपोज करो, फिर जो आए उसको ऐड कर दो, तो इसका जो आंसर है वो सेम इसके ही बराबर होगा। तो ये चीज आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको करना है और आपको बताना है टाइम मेंशन करके कि हाँ ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था मैम इसका आंसर आ रहा है। नाउ ये इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर ए और बी किसी भी दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका आंसर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो आपको पोजीशन याद रखनी जरूरी है, मैंने बी को आगे कर दिया है, ए को मैंने पीछे कर दिया है, ठीक है। और ये भी एक बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, जब ट्रांसपोज लगाते हैं तो बाद वाले को पहले लिखते हैं ट्रांसपोज लगा के और इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, क्योंकि देखो जब इसको मल्टीप्लाई करना है ना ये उस पर डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पे। मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 2x3 और बी का ऑर्डर होगा 3x2। जब इस पे ट्रांसपोज लग जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, दैट मीन हो जाएगा बी 3x2, देन हो जाएगा ए 2x3। ठीक है, रो और कॉलम आप देख सकते हो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे ट्रांसपोज अलग अलग। तो अभी देखो एलएचएस कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, अपने आप से अज्यूम कर लो ए और बी, ठीक है, उसको इस तरह से करो, फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज को करो, ए ट्रांसपोज करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आता है, तो इसका मतलब कि आपने सही आंसर निकाला है या फिर ये फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करना है। ओके एवरीवन, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ओके तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि आपकी 2x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे है आपका फर्स्ट रो में 3√3 2, देन 4 2 and 0। एक और आपकी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जहाँ पे वैल्यूज हैं 2 -1 2 1 2 and 4। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है और हमें वेरीफाई क्या करना है। फर्स्ट हमें जो वेरीफाई करना है पॉइंट वो ये करना है कि ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज वो ए के बराबर हो जाएगा। सेकेंडली हमें प्रूफ करना है दैट k टाइम्स a ट्रांसपोज इज k a ट्रांसपोज वेयर k इज एनी कांस्टेंट। थर्ड हमें प्रूफ करना है दैट a प्लस b ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड फोर्थ हमें ये प्रूफ करना है दैट a b ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। सो दैट मीन जो भी मैंने आपको बताया आगे की थ्योरी में वही चीजें हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग इसको यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है ये है। अब इसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3√3 and 2, ये हो जाएगा 4 2 0, कन्वर्ट कर दिया। अब अगेन हमें क्या करना है, इस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकालना है। तो जो फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 2 4 2 ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है ये सेम मैट्रिक्स जो गिवन थी वही आ गई है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो सेम वही मैट्रिक्स होगी जो कि हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी। नाउ अब हमें जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा के है, ठीक है, के ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो के टाइम्स ए ट्रांसपोज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हमें कोई भी वैल्यू के वो ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा के और ए जो मैट्रिक्स है वो है 3√3 2 4 2 0। अब जब हम के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k √3k 2k 4k देन हमारा 2k देन 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर ये जो मैट्रिक्स है इसमें से हम लोग दो के को बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी देखो हमने इसको के ए को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, के एंड ए को मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आ गई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक, अब जब हम इस होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3k√3k 2k 4k 2k एंड 0। अब यहाँ से हम लोग के को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 3√3 2 4 2 0। अब ये क्या हो गया, हमारा के हो गया और ए ट्रांसपोज हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि जब हमने इसका करा ट्रांसपोज तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाला हो गया ना, अब हमें करना है थर्ड वाला। तो थर्ड में हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज।
तो जो थर्ड है उसका प्रूविंग हमें करना है दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले देखो एवरीवन, हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमने लिखा सबसे पहले 3 √3 2 4 2 0, देन उसमें प्लस करना है हमें मैट्रिक्स बी जो कि है 2 -1 2 देन 1 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए दैट मीन्स हम ए प्लस बी निकाल रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो 3 से 2 को करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा, देन 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 is 5, 2 + 2 is 4, 0 + 4 is 4। ए प्लस बी किया हमने। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लो आप लोग। ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5, √3 -1 4, 5 4 एंड 4। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। अब ये आ गया है क्या आपका, ये हमारा आ गया है आर एल एच एस की वैल्यू। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आर एच एस भी निकाल लेंगे और देख लेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली हम यहाँ से प्रूव करके कैसे दिखा नहीं सकते हैं, या फिर देखो दिखा भी सकते हैं बट फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हमने आर एच एस की वैल्यू एल एच एस की निकाल ली, अब आर एच एस की निकाल के दिखा देंगे। तो अगर ए ट्रांसपोज की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 √3 एंड 2 4 2 0। नाउ बी ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2 -1 2 1 2 एंड 4 हो जाएगी। नाउ उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को जब ऐड करेंगे दैट मीन्स 3 को करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5, 4 को करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 5, देन √3 -1 हो जाएगा एंड 2 + 2 is 4 हो जाएगा, देन 2 + 2 is 4 और ये 4 + 0 is 4। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं सेम। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया है। अब हमें इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ करना है। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पार्ट हमारा कहता है कि अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है उसका ट्रांसपोज आप निकालो तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3 √3 2, देन जो हमारा ये है 4 2 0, ये मैट्रिक्स ए हो गई एंड इनटू मैट्रिक्स बी भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैट्रिक्स बी। तो ये मैट्रिक्स जो बी है हमारी वो है हमारी 2 -1 2 देन 1 2 एंड 4। ठीक है, अभी इसका हम लोग सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम लोग उसका निकालेंगे ट्रांसपोज। तो मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग कि इसकी जो फर्स्ट रो है उसको इसके कॉलम से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये है 2 × 3 की मैट्रिक्स और ये भी है 2 × 3 की मैट्रिक्स, बट इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये प्रूव हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, इन केस मैं देखो क्या लेके कर रही हूँ, मान लो बिकॉज ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये आपका जो है ये प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बी की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ ताकि मैं आपको प्रूव करके दिखा सकूँ। मान लो जो बी की वैल्यू है मैंने ले ली 2 1 2 देन 3 0 एंड एवरीवन, तो ये वैल्यू मैंने इसकी ले ली है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 × 2 की है। दैट मीन्स कि हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, मैंने इसको किया थोड़ा सा छोटा एंड छोटा करने के बाद अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, सिमिलरली इसका इससे एंड इसका इससे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई। नाउ जो हमारा a इंटू बी है, सबसे पहले जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 √3 इंटू 1 इज √3, 2 2 4। सिमिलरली 3 3 9 + 0 + 2, उसके बाद 4 2 टाइम्स 8, 2 1 is 2, 0 2 is 0। आफ्टर दैट 4 3 is 12, 2 0 is 0 एंड 0 1 is 0। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पे। नाउ जब इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10 + √3 10, ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अगर हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हमें पता है हमें क्या करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलना है। तो 10 + √3 11 देन 10 एंड 12, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम लोग को प्रूव करना है दी राइट हैंड साइड। तो b सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे b का ट्रांसपोज। तो b का जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा 2 1 2 देन 3 0 1। सिमिलरली ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज जो है हमारा वो क्या है, 3 √3 2 4 2 0, राइट। सो अब सिमिलरली हम इसको भी कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना होगा इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 3 टाइम्स 6, 1 √3 is √3, 2 2 is 4, then again 2 4 8, then 1 and 2 is 2, 2 and 0 is 0। After that 3 3 9,
then 0 root 3 is 0, 1 2 is 2, then 3 4 is 12, 0 2 is 0 and 1 0 is 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये आ गया आपका 10 plus root 3, then we have 10, then we have 11, then we have 12. So you can see this is the right hand side value. ठीक है, ये आपकी RHS की वैल्यू है एंड LHS की भी वैल्यूज आपने देखी हुई है। तो LHS की वैल्यू भी आपने देख ली, RHS की भी वैल्यू देख ली है और दोनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।